उनकी कुर्बानी देख के सारे देश का किसान दिल्ली की तरफ कूच करने लग गया है। और अभी आपने कहा था कि भी हमने पंजाब के किसानों के लिए रास्ता बनाया। मेरी नीचे किसानों से ही बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमारे छोटे भाई ने जो हमारी सेवा करी है ना, उसका हम सदा ही आभार रहेंगे। कुल मिलाकर के इस आंदोलन के बाद ये तो हुआ, जो अकेले संगठन आपके हरियाणा में लड़ाई लड़ रहे थे, अब पंजाब भी आपके साथ मिल गया, डबल इंजन हो गया। नहीं, हम पंजाब के साथ मिल गए। पंजाब बड़ा भाई है, क्योंकि ज्यादा आंदोलन पंजाब ने किया, हम उनके साथ मिल गए और जो वो कहेंगे हम करेंगे। ये ताकत तो डबल हुई है। अब पता नहीं डबल हुई है कि नहीं हुई ताकत, तो पंजाब वालों की हरियाणा बेचारा छोटा सा स्टेट है, तो अब तो हल्का फुल्का सा काम कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा स्टेट थोड़ी है हमारा, और इतना बड़ा हमारा संगठन थोड़ी है, हम तो छोटे से एरिया में काम कर रहे हैं। अब आखिर में लगता क्या है, सरकार झुक जाएगी, मान जाएगी, या कुछ बीच बात का कोई रास्ता हो जाएगा? भाई साहब, मेरे को बाकी तो पता नहीं क्या होगा कि क्या नहीं होगा, पर इस सरकार के मरोड़ तो निकाल के जाएंगे। हाँ, और तो मेरे को पता नहीं रिजल्ट तो क्या निकलेगा, पर सरकार की मरोड़ तो निकाल के जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे घर को। गुरनाम जी के साथ जिस प्रकार से बताया थे, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से भी लोग मौजूद है। सब थोड़े से शब्दों में अगर मैं आपको इस आंदोलन को लेकर के आपकी राय जानना चाहूँ, महाराष्ट्र क्या चाहता है? एक बात मैं इसमें और कहना चाहूंगा कि देश का जवान भी जागेगा और तब इनके नाक में दम आ जाएगा। ये जवान भी बैठे, ये रमेश्वर कमांडो जी हैं, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने जो ताज होटल था ना वहाँ पे, उसमें वहाँ पे इन्होंने जाके उन लोगों को बचाया था। बिल्कुल, आप थोड़े से शब्दों में क्या? देखिए, महाराष्ट्र के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर प्याज के बारे में, महाराष्ट्र में बहुत प्याज की बहुत बड़ी पैदावार है, उसके साथ में दाल की भी बहुत बड़ी, ऑयल सीड्स की भी बहुत बड़ी पैदावार है। जस्ट दिवाली के पहले की हम बात करेंगे तो प्याज की मैं मतलब छोटे शब्दों में बताना है, इसके लिए बता रहा हूँ। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से प्याज बाहर हो गया। जब बिहार की चुनाव आ गई, प्याज का दाम बढ़ दिया तो प्याज पे बैन कर दिया, प्याज के स्टोर पे बैन कर दिया, प्याज बाहर से इंपोर्ट कर दिया और भाव गिरा दिए गए। पर्टिकुलरली जब किस कानून बन रहे थे किसान के लिए, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी बोल रहे थे किसान के लिए अच्छा कानून है, और जब प्याज का दाम बढ़ जाता है तब आते हैं पीयूष गोयल सामने। ये तो बहुत धोखाधड़ी की बात है ना। 100 रुपए जब किसान के जेब में जा रहा था, भाव इन्होंने गिरा दिए। तो इसके पीछे कौन है? केंद्र शासन ही इसको ऑपरेट कर रहा है। और इसी तरीके से दाल भी इंपोर्ट कर रही है, ऑयल सीड्स भी इंपोर्ट कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात अगर करें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज अ डील बिटवीन द फार्मर एंड अ कॉर्पोरेट। महाराष्ट्र में कारपोरेट फार्मिंग अभी जो है एक कानून पास हो गया, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लागू तो नहीं किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसका विरोध किया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पूरे देश से ये खत्म हो जाए। क्यों आप लोग चाहते रहे? इसीलिए हम मतलब लास्ट 3 महीने से गुरनाम सिंह चंदूनी जी के अगुवाई में जो मीटिंगें हो रही है राष्ट्रीय स्तर की, उनमें आते रहे हैं। कुरुक्षेत्र की मीटिंग हुई थी, चंडीगढ़ की मीटिंग हुई थी, दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी, तो लास्ट 3 महीने से हम इनके साथ में जो तैयारी चल रही है इनके साथ में है। रामेश्वर जी, आप लोग किस प्रकार से सहयोग करने वाले हो इस लड़ाई में? सत्यदेव जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को, सिर्फ हरियाणा प्रदेश की नहीं, सभी देशवासियों को ये आह्वान करूंगा, मैं स्पेशली युवा साथियों को, कि ये लड़ाई है जो, ये सिर्फ और सिर्फ इसको आप हरियाणा प्रांत से मत जोड़िए या पंजाब से नहीं। ये लड़ाई हरियाणा पंजाब की नहीं है, हमारे देश के किसान की है। और किसानी की जब बात किसानी की हो रही है, तो जैसे चडूनी साहब ने मेरे को बोल दिया, मेरे को हंसी भी आ रही थी, ये बोल रहे हैं कि अब जवान भी हमारे साथ हैं। तो चडूनी साहब, मैं आपको बता देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जवान हम बाद में, देश की सीमाओं पे बाद में जाते हैं, पहले हम किसानों के बच्चे हैं। और रही बात इस आंदोलन की, तो इस आंदोलन में सिर्फ जवान और किसान, जय जवान जय किसान तो सदैव रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ किसान और जवान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आज की सत्ता के खिलाफ है। रामेश्वर जी ने कहा कि ये सत्ता के खिलाफ लड़ाई है। आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, वहाँ का मूवमेंट कैसा है? क्या लोग क्या चाहते हैं अब इसको? अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप किसान यूनियन जी। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये इशू है ना, इशू क्या है किसानों का? सरकार अध्यादेश लाई है, ये कोई पंजाब खिलाफ नहीं है, ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितने भी किसान हैं, चाहे वो कोई फसल उगाते हैं, सबके लिए खिलाफ है ये। और आप मांग क्या रहे हैं? अब पूरे देश किसान की एक ही डिमांड है कि आप जो अध्यादेश लाए ना वापस ले लें, और यह जो आप MSP तय करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हैं ना, आप हमारा न्यूनतम तय करते हैं ना, उसकी खरीद का गारंटी कानून बना दो,
इससे कम पर कोई देश में खरीदेगा वो जेल जाएगा, कानूनी अपराध घोषित कर दो। ये तो मांग रहे हैं, तो फिर क्यों दे रहे आप? हम कह रहे हैं फिर अडानी को ले आओ मार्केट में, अंबानी को ले आओ, एक कम से कम फिक्स होगा। क्या वादा किया था मोदी ने? एक सेकंड क्या वादा किया था? 2014 में ये प्रधानमंत्री थे, घूम घूम क्या कर रहे थे हमसे ये कि हम सत्ता पर आएंगे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर हम फसल दाम तय करेंगे, लागत 1.5 गुना। दो ही बात कहने केवल, आप 14 का वादा पूरा कर दो अपना, 1.5 गुना स्वामीनाथन रिपोर्ट